Hi guys, I welcome you all to the MK classes. My name is Wasim Akram. रिसेंटली पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया है उस एग्ज़ाम में मैंने यूटी रैंक 129 अचीव किया है एंड दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द वे। इस वीडियो में आपसे मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की। ठीक है, मतलब पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मेरी बुक लिस्ट क्या क्या थी एंड द मिस्टेक्स विच आई मेड ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, एवरीथिंग मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो अब देखिए ये मेरी अपनी स्ट्रैटेजी थी। ठीक है, जो मैंने पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो स्ट्रैटेजी लगाई थी दैट वाज माय ओन स्ट्रैटेजी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी वही स्ट्रैटेजी मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपनी यूनिक स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि जो मैंने मतलब मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ अच्छे पॉइंट्स निकाल कर आप अपनी स्ट्रैटेजी में एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने, क्योंकि मेरा टाइम टेबल अपना था, आपका अपना टाइम टेबल होगा, आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से ही पढ़ो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी बुक लिस्ट फॉलो शेयर करूँगा। अगर आपको लगे कि ये स्ट्रैटेजी इट इज़ हेल्पफुल इन एनी वे तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्टिक टू योर ऑन स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदे की अपनी स्ट्रेंथ्स होती है, अपनी वीकनेस होती हैं, तो वो उनको अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि मेरी स्ट्रैटेजी से कुछ जो भी अच्छी मतलब पॉइंट्स आपको लगेंगे तो यू कैन इनकलकेट दोज पॉइंट्स इन योर ऑन स्ट्रैटेजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि द बुक लिस्ट दैट आई फॉलोड, मैंने कौन कौन सी बुक्स फॉलो की थी। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो अकाउंटेंसी है, ठीक है, जिसका डर भी रहता है एस्पिरेंट्स को, अकाउंटेंसी के लिए मैंने सिर्फ एक बुक, एक सोर्स को, एक सिंगल सोर्स को फॉलो किया था, दैट वाज टी एस ग्रेवाल। ठीक है, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। मैंने जो 11th क्लास की जो टी एस ग्रेवाल थी, 2018 एडिशन थी मेरे पास मेरे को लेटेस्ट एडिशन नहीं मिल पाई क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। ठीक है, लॉकडाउन के दौरान मुझे सीधी सी जो बात है कि मुझे मटेरियल जो मुझे चाहिए था वो मिला नहीं। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से। तो मेरे पास 2018 की एडिशन थी, तो मैंने इसको होली एंड सोलली इस टी एस ग्रेवाल की बुक को फॉलो किया एंड आई हैव गॉट द गुड रिजल्ट फ्रॉम दिस बुक। ठीक है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस टी एस ग्रेवाल की बुक को मतलब इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मोर देन दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद भी पार्टनरशिप के लिए भी टी एस ग्रेवाल की 12th की बुक आती है, लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो पार्टनरशिप के आप सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ही ले लीजिएगा, उसके लिए पूरी वो बुक पढ़ने बैठने नहीं बैठना आप। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ले लेना। ठीक है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटेंसी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके लिए टी एस ग्रेवाल की बुक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इसको आप जो है 2-3 बार रिवाइज़ कीजिए। मैंने एटलीस्ट 2 बार रिवाइज़ किया था। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता था, जब मैंने टी एस ग्रेवाल का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया तो आई यूज़ टू सॉल्व एमसीक्यू ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक एज मैनी एज आई कुड। जितने मुझसे हो सकते थे हर एक टॉपिक पे एमसीक्यू करना, तो मैं उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करता था। ठीक है, उसके बाद देखिए, अकाउंटेंसी में आपको एक प्रैक्टिकल पोर्शंस कई, मतलब आपको प्रैक्टिकल पोर्शंस मतलब कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो थे, जैसे कि पार्टनरशिप पे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट्स पे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस, तो वो मैंने एक यूट्यूब चैनल है नरेश अग्रवाल करके। ठीक है, मैंने नरेश अग्रवाल वहाँ से प्रैक्टिकल पोर्शन किया था। ठीक है, तो टी एस ग्रेवाल इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड द सफिशेंट सोर्स फॉर अकाउंटेंसी पोर्शन। ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो, मैंने यहीं से किया था। उसके बाद जीके पोर्शन जो था, जीके मैंने मल्टीपल सोर्सेज से किया था। ठीक है, देखिए जीके जम्मू एंड कश्मीर जो थी, मैंने विजन की एक बुक आती थी, आती है जेएंडके के लिए, मैंने वहाँ से किया था। लेकिन देखिए, मैंने कहा था कि मतलब जब हमारे ही नोटिफिकेशन आई थी तब लॉकडाउन चल रहा था, तो मुझे मतलब जो रिलायबल सोर्सेज थे, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल था, वो मुझे नहीं मिल पाया था। ठीक है, मुझे ये बुक मिल गई मार्केट से। अदरवाइज़ अगर मुझे ज़हूर मीर की जो, जब मैंने देखा कि ज़हूर मीर सर ने जो बुक बनाई है वो बहुत अच्छी बुक है, तो आप इस विजन की जगह ज़हूर मीर सर की बुक जो है कर सकते हो किसी भी बुक से, चाहे वो अरिहंत हो, विजन हो, इन बुक से अच्छी है मीर सर की बुक। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ल्यूसिड एंड क्लियर मैनर में यहाँ पर और एक बिल्कुल सादा ज़बान में इस बुक को कंपाइल किया। ठीक है, तो मैं जीके जो पोर्शन है आपका जम्मू एंड कश्मीर का, वो आप ज़हूर मीर मतलब इस बुक से कर सकते हो। पॉलिटी के लिए मैंने पहले से ही मैंने मतलब लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाए हुए थे, तो मैंने उनको ही फॉलो किया था। पॉलिटी का भी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक था हमें, तो मैंने वहाँ से किया था। ठीक है, और बाकी के जो टॉपिक्स थे जैसे क्लाइमेट, वेदर, क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया वगैरह, तो इनके लिए मैंने जो एनसीईआरटी 11th थी, इंडियाज़ फिजिकल इन्वायरमेंट, इसको फॉलो किया। ठीक है, एनसीईआरटी 11th मैंने इन टॉपिक्स के लिए फॉलो किया। उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स थे, जैसे जे.एन.के पंचायती राज एक्ट वगैरह वगैरह, वो लक्ष्मीकांत से भी हो गया था, और जे.एन.के का जो पंचायती राज एक्ट जो है वो मैंने विजन से किया, और बाद में मैंने एमसीक्यूज़ वगैरह भी सॉल्व की। और मैं यहाँ से आपको मतलब सजेस्ट करूँगा कि जे.एन.के के लिए आप ज़हूर मीर सर की बुक ले लीजिए,
और ये जो बाकी के टॉपिक्स हैं जैसे क्लाइमेट, और आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में तो आप ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कल्चर वगैरह और वगैरह वो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स मतलब ऐड किए हुए हैं। ये जो टॉपिक्स होंगे क्लाइमेट वगैरह, ये आप 11th की जो फिजिकल जोग्रा 11th की जो इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी है वहाँ से कीजिए। ज़ोहर मीर जे.एन.के का जितना भी क्वेश्चन है वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा। साथ साथ में मैंने जो भी टॉपिक था मैंने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो यहाँ से भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। इकोनॉमिक्स के लिए मुझे मेरे पास कोई स्टैंडर्ड सोर्स था ही नहीं, क्योंकि फिर से वही बात आई कि लॉकडाउन चल रहा था तो मार्केट्स बंद थे, और मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर तो एक स्टैंडर्ड सोर्स ढूंढना ये मतलब एक बहुत मतलब मुश्किल बात है, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। तो मुझे जो भी सोर्स लाने थे मुझे जम्मू से लाने थे, लेकिन जम्मू उस वक्त बंद था। होपफुली मेरा एक दोस्त जम्मू में था, तो उसने किसी तरह करके मेरे लिए ल्यूसेंट की कंप्यूटर के लिए बुक ले आया था वो, एंड और अकाउंटेंसी के लिए टीएस ग्रेवाल लाया था, और बाकी की बुक्स वहाँ पर मिली नहीं उनको वहाँ पर, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तो आई एम हाईली थैंकफुल फॉर हिम कि उसने मुझे मेरी हेल्प की, मुझे बुक्स ला कर दी उस टाइम पे। तो मेरे पास कोई स्टैंडर्ड सोर्स नहीं था इकोनॉमिक्स का, तो व्हाट आई डिड वाज, मेरे पास एक पीडीएफ कंपाइलेशन थी माजिद सर की, ठीक है। लर्न विद वफ़ा करके उनका कुछ चैनल था, या कुछ जेके आइडियल एकेडमी करके उनका चैनल था। उन्होंने एक पीडीएफ की कंपाइलेशन निकाली थी, तो मैंने उसको प्रिंट करके मैंने उसको पढ़ा। लेकिन जब एग्ज़ाम आया तो वहाँ से खास कुछ क्वेश्चंस नहीं आए थे, ठीक है। दिस वाज नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मेरी इकोनॉमिक्स की जो प्रेपरेशन थी, इकोनॉमिक्स की जो स्ट्रेटजी थी, इट वाज मतलब एवरेज से भी कम थी। मेरे पास मटेरियल ही नहीं था। तो उसके बाद जब मुझे पता चला कि मतलब इकोनॉमिक्स के लिए जो टी आर जैन की बुक आती है, दैट इज़ दी बेस्ट सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो तो टी आर जैन या आईसी डिंगरा, ये भी एक बुक है, तो ये सफिशेंट है। टी आर जैन एंड आईसी डिंगरा, इन दोनों में से कोई एक बुक रख दीजिए, तो वो आपके लिए सफिशेंट होगी। उसके बाद प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़ देखिए, किसी भी टॉपिक के लिए आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कीजिए, ठीक है। एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर दिए, करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज़ द की, ठीक है। तो आप ये जो माजिद सर का ये जो सोर्स है पीडीएफ कंपाइलेशन, इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मुझे तो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला, तो आप देख लीजिए। हाँ, एक काम कर सकते हो आप, जब रिवीजन करते हो पहले आप इन दो बुक्स को मतलब रेफ़र कीजिए, उसके बाद रिवीजन के लिए इसको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स, इसके लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी, इसको मैंने होली एंड सोलली जो है यूट्यूब चैनल से किया था, और मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स थे। जैसे स्पेशली मैंने जेके एग्ज़ाम क्रैकर्स का जो चैनल है, यहाँ से मतलब मुझे बड़ी हेल्प ली, और ठीक ही स्कोर किया था इसमें, इस सेक्शन में भी। तो इसके लिए मैंने कोई बुक फॉलो नहीं की थी। हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स को बहुत, मैथ से ज़्यादा स्ट्रेस मैंने इकोनॉमिक्स पे दी थी, लेकिन इकोनॉमिक्स में मेरा स्कोर नहीं आया, मैथ में मेरा अच्छा स्कोर आया। तो आप स्टैट्स एंड मैथ्स को मतलब आप देख लीजिए, आपको जो कन्वीनियंट लगे यूट्यूब चैनल, ठीक है। मेरे को जेके एग्ज़ाम क्रैकर से बड़ी हेल्प मिली, तो मैंने यहाँ से किया था। कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर एक ऐसा ऐसा पोर्शन था जिसके लिए मैंने मल्टीपल सोर्सेस फॉलो की थी, एंड अल्टीमेटली आई गॉट अ गुड स्कोर, ठीक है। मुझे 27 आउट ऑफ 30 आए कंप्यूटर में, ठीक है। और इसमें भी क्या था कि मैंने एक ह्यूमन एरर कर दिया था, एक ऐसा क्वेश्चन जो मुझे आता था मैंने वहाँ पर मतलब क्या कर दिया, गलत वहाँ पर बबल सर्कल कर दिया था, ठीक है। तो अगर मैंने वो गलत ना किया होता तो मेरा 28 पॉइंट समथिंग स्कोर होता, लेकिन मैंने जो गलत किया था वो एक क्वेश्चन गलत किया है, तो इससे मेरा स्कोर 27 आउट ऑफ 30 रहा। तो मैंने क्या क्या बुक्स फॉलो की थी कंप्यूटर के लिए। सबसे पहले तो मैंने ल्यूसेंट फॉलो की, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा था तो मेरे दोस्त ने मुझे ल्यूसेंट ला कर दी थी, ठीक है। जब लॉकडाउन खुल गया तो फिर मैंने अरिहंत लाई, उसको भी पढ़ा, एंड उसके बाद मैंने जो एक कंप्यूटर का बोल्ट था, ओलाई बोर्ड, मतलब ने कंप्यूटर की बोल्ट की पीडीएफ थी, मैंने वो निकाली और उसको प्रिंट आउट किया, उसको भी पढ़ा। और मैंने एमसीक्यूज़ भी बहुत सॉल्व किए हैं कंप्यूटर पे। लेकिन जब एट द एंड जब एग्जामिनेशन में मैं बैठा और कंप्यूटर को मैं सॉल्व करने लगा, तो मुझे ये लगा कि ल्यूसेंट वुड हैव बीन सफिशिएंट। अगर मैंने सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ी होती तो इट वुड हैव बीन सफिशिएंट। तो मैं क्या आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आइदर ल्यूसेंट या अरिहंत, इन दोनों में से कोई एक बुक को फॉलो कीजिए, ठीक है। दैट विल सफाइज, क्योंकि जो हमें पेपर में आया था तो वो इन दोनों बुक से ही आया था। अगर आपने ल्यूसेंट अगर आप ल्यूसेंट भी पढ़ के गए होते तो आपका स्कोर अच्छा होता। तो आप ये सारी पढ़ने मत बैठना, ठीक है। आप क्योंकि इसको पहले हमारे टाइम पे तो 30 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब इसको 10 मार्क्स रिड्यूस कर दिया है, तो इस पे ज़्यादा कुछ इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों में से कोई एक बुक को रेफर कीजिए और एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए। सॉल्विंग एमसीक्यू इज़ द की। नेक्स्ट वाज द साइंस। मैंने साइंस पोर्शन को स्पेसिफिकली मतलब प्रिपेयर नहीं किया था, ये मतलब कोई स्पेसिफिक बुक नहीं पकड़ी थी इसके लिए, क्योंकि साइंस मेरा बैकग्राउंड भी था पहले से। तो
उसके अलावा भी जो मैंने कुछ टॉपिक्स जो मैंने पढ़े थे उनसे क्वेश्चन आए ही नहीं। जो मेरा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज था तो मुझे वहीं से मतलब मैंने जो पढ़ाई ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो मैंने टॉपिक्स पढ़े थे, जो मैंने पॉइंट्स पढ़े थे, उनमें से कुछ क्वेश्चन आया नहीं। जो आए वो मेरा प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज थे, वो मैंने पहले ही कहीं पढ़े हुए थे, उनमें से क्वेश्चन आ गया। आई गॉट अ गुड स्कोर, मैंने 7.75 आउट ऑफ 10। इसमें भी मैंने एक ह्यूमन एरर किया था, ठीक है, जो डिजीज़ से इतना ईजी क्वेश्चन था और उसको मैंने गलत कर दिया था, ठीक। तो ये कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मैंने क्या की थी, कमिट की थी ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट या किसी और एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो 9th एंड 10th की जो NCERTs है उनको फॉलो कीजिए, दैट विल सफाइज। अच्छा, अब थोड़ा मिस्टेक्स देखते हैं कि मैंने कौन कौन सी मिस्टेक्स की थी जब मैं MCQs अटैम्प्ट कर रहा था एग्जामिनेशन में। सबसे पहले तो मैंने एक क्वेश्चन मुझे आता था, उसको मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया। आई लेफ्ट इट अनअटेम्प्टेड, मैंने उसको अटैम्प्ट ही नहीं किया, मतलब मुझे भूल ही गया वो अटैम्प्ट करना। एक क्वेश्चन ये मेरा यहीं से उड़ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आपको कोई क्वेश्चन जो आता है आपने उसको रखा है कि यार मैं बाद में कर दूंगा, इसको मैं बाद में करूंगा, बाद में आप करोगे ही उसको। मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि कोई जो आता है आपको क्वेश्चन, उसको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। हाँ, जो आपको नहीं आता उसको अटैम्प्ट ही मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन जो आपको आता है एटलीस्ट वो आपसे अनअटेम्प्टेड नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। इसके अलावा मैंने 4 ह्यूमन एरर्स किए हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये मेरा पहला पेपर था, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा पहला OMR बेस्ड पेपर था। तो मैं क्या कर गया, थोड़ा नर्वस में थोड़ा पैनिक कर गया, ठीक है। तो उसमें मैं मतलब उस पैनिक जब मैंने मतलब एग्जामिनेशन में जब मैं थोड़ा नर्वस हो गया तो मेरे से 4 ह्यूमन एरर्स हुए। ह्यूमन एरर्स इन द सेंस कि जो क्वेश्चन मुझे आते थे उनमें से एक मतलब या तो मैंने गलत सर्कल किया, या मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा ही नहीं। ऊपर से क्वेश्चन मैंने ठीक से, मैं आपको आगे जाकर एक दिखाऊंगा क्वेश्चन, जो मतलब आप सोच नहीं सकते कि मैं वो क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं, ठीक से पढ़ा ही नहीं, और नीचे मैंने गलत अटैम्प्ट कर दिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैसे ये क्वेश्चन आया था हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 हाई क्वालिटी क्रॉप्स आर एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये क्वेश्चन मैंने अगर इतने टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं इतना ईजी क्वेश्चन को गलत कर सकता हूँ। यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से कौन सी 2 हाई क्वालिटी क्रॉप्स हैं जो जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन में उगाई जाती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने जल्दी में जम्मू रीजन पढ़ा ही नहीं, मैंने सीधा जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा। और जम्मू एंड कश्मीर की 2 हाई क्वालिटी क्रॉप्स कौन सी हैं, सैफरॉन एंड जीरा हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा गया था जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मैंने जम्मू रीजन पढ़ा ही नहीं और मैंने क्या कर दिया, सैफरॉन एंड जीरा कर दिया। जम्मू रीजन की कौन सी है, जम्मू रीजन की है बासमती एंड राजमा, ये इसका राइट आंसर था। लेकिन मैंने जम्मू रीजन पढ़ा ही नहीं, मैंने सीधा जम्मू एंड कश्मीर पढ़ा। यहाँ पर मैंने एक गलती की, जल्दी में मैं क्या कर दी, यहाँ पर एक गलती की, एक ब्लंडर किया, जिसकी वजह से मुझे एक तो 1 नंबर मेरा चला गया और साथ साथ में मुझे 0.25 की जो है पेनल्टी पड़ी, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। तो अब आप ये मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है आपको, तो सबसे पहले है कि आपको पैनिक नहीं करना है। एग्जामिनेशन, अगर आप पहली बार एग्जामिनेशन लिख रहे हो तो आपको पैनिक नहीं करना है, वहाँ पर कुछ नहीं होता। मैंने पैनिक किया था और मुझे उसका मतलब खामियाजा भुगतना पड़ा। अब आप देने जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पैनिक मत करो, ठीक है। वहाँ पर जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, हम वहाँ पर क्राउड देखते हैं ना कि बंदों का यह 20-25 बंदे बैठे हुए हैं, 30 बंदे बैठे हुए हैं, तो ये मुझसे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। जो आपने जो मेहनत की होगी उसका फल अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा, आपको पैनिक नहीं करना है। आपको क्या करना है कि MCQs जो हैं उनको 2-3 बार क्या करना है, 2-3 अटैम्प्ट करने से पहले 2-3 बार उनको अच्छे से केयरफुली पढ़ना है। जैसे मैंने अगर इसको 2-3 बार केयरफुली पढ़ा होता तो शायद मैंने ह्यूमन एरर नहीं किया होता ऐसा जैसा, ठीक है। तो और ये है कि आपको रैंडमली MCQs नहीं सॉल्व करने हैं। जैसे आपने पहला, फिर आप सीधा 10वें पे चले गए, रैंडमली नहीं, आपने सीक्वेंस में करने हैं। आप सीक्वेंस में कीजिए, ठीक है, ठीक है, सीक्वेंस में कीजिए। और जिस पे आपको थोड़ा डाउट है उसको लास्ट के लिए रखिए, लेकिन जिस पे डाउट है उसको लास्ट के लिए रखना है। जो नहीं आता उसको अनअटेम्प्टेड कर दो, लेकिन बाद में लास्ट पे ये भी याद रखना है कि मैंने कोई अनअटेम्प्टेड रखा है, उसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने एक अनअटेम्प्टेड ही छोड़ दिया था, ठीक है। एट द एंड चेक वेदर यू हैव अटेम्प्ट, आपको एंड में मतलब ये चेक करना है कि क्या आपने सारे जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उन सबको सॉल्व मतलब अटेम्प्ट किया है। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता है और ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बचा जो आपको आता है और आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो ये इन पॉइंट्स को आपने थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। जब आप ध्यान में रखोगे तो आप मिस्टेक्स नहीं करोगे, चाहे आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो या आप 2-3 अटैम्प्ट दे चुके हो पहले। आपको सिर्फ पैनिक नहीं करना है, क्वेश्चंस को केयरफुली रीड करना है, रैंडमली अटैम्प्ट नहीं करना, ठीक है।
और अब मैं वो बुक लिस्ट बताऊंगा आपको जो आप फॉलो कर सकते हो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जैसे अकाउंटेंसी के लिए आप टी.एस. ग्रेवाल की बुक जो 11th क्लास की है, सिर्फ वो आप रेफ़र कीजिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। पार्टनरशिप के बेसिक कंसेप्ट कहीं से भी कर दीजिए जहाँ से आपको अच्छा लगता है। पार्टनरशिप के लिए 12th की पूरी बुक पढ़ने नहीं बैठना, वो बहुत लंबा हो जाएगा और क्वेश्चन भी वहाँ से 1-2 आने हैं, ठीक है। तो ये सफाइज़ करेगा। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए हर एक टॉपिक पे। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए जो टी.आर. जैन एंड आई.सी. ढिंगरा है, इन दोनों में से कोई एक बुक रेफ़र कीजिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक बुक रेफ़र कीजिए, दैट विल सफाइज़। जम्मू एंड कश्मीर की जीके ज़हूर मीर से करना आप, ठीक है। टॉपिक्स जो ज्योग्राफी के रिलेटेड होते हैं, जैसे मतलब क्लाइमेट, क्रॉप्स वगैरह, वो 11th की एनसीईआरटी आती है, इंडियाज़ फिजिकल एनवायरनमेंट, वहाँ से कीजिए। फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन आर्ट एंड कल्चर वगैरह वो आप तरुण गोयल की जीके आती है, वहाँ से कीजिए, दैट विल सफाइस। इंग्लिश जो है, इंग्लिश पोर्शन आप रेन एंड मार्टिन हाई स्कूल का जो इंग्लिश ग्रामर आता है वहाँ से कीजिए। वहाँ पर बहुत ही ईजी और ल्यूसिड मैनर में दिखाया गया है, ल्यूसिड मैनर में पढ़ाया गया है। आप कोई यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हो। मैथ्स एंड स्टैट्स मैंने यूट्यूब से किया था। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, चाहे आप बुक पढ़ो, क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड भी नहीं रहा है तो इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एनसीईआरटी इज़ 9th एंड 10th की सफाइज़ करेंगी आप, सिर्फ ये सफिशेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी 9th एंड 10th की पढ़ लीजिए आप। कंप्यूटर के लिए आइदर ल्यूसेंट या अरिहंत, इन दोनों में से कोई एक, एनी वन ऑफ देम कंप्यूटर के लिए आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। एडिशनल स्टफ़ आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे आप, उतना आपके लिए फ़ायदा मिले। आपने क्या करना है, सेक्शनल क्विज़ेज़ देने हैं टेलीग्राम चैनल पे, स्पेशली हमारे एमके क्लासेस पे जो रोहित सर मतलब एमके क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर रोहित सर सेक्शनल टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। मैंने भी बहुत सारे मतलब सेक्शनल क्विज़ेज़ दिए थे टेलीग्राम चैनल पे और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। देखिए एमसीक्यूज़ से ऐसे 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्टली मैंने जो एमसीक्यू सॉल्व किए थे ना, वहीं से आ गए थे और बहुत टफ़ क्वेश्चंस थे वो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर हेल्प किया। एक फुल लेंथ मतलब आप एक स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट भी आप अपने ले लीजिए। जैसे मैंने ओलाई बोर्ड के मॉक टेस्ट लिए हुए थे, तो मैं क्या करता था, मैं मॉक टेस्ट देता था, फिर मैं एनालिसिस करता था कि मैं कौन से टॉपिक में मुझे इस बार जो है कम स्कोर हुआ, फिर मैं उसका एनालिसिस करता था और उस टॉपिक पे काम करना स्टार्ट कर रहा था। पहले मॉक टेस्ट में फिर सिर्फ 58 स्कोर था, फिर मैंने एनालिसिस किया तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मैं थोड़ा इंप्रूव करता गया एंड एट द एंड में ओलाई बोर्ड के बहुत ही टफ मॉक टेस्ट होते हैं, तो मेरा जो लास्ट का मॉक टेस्ट था वो नियर अबाउट 80 का हो गया था, ठीक। मतलब 80 ओलाई बोर्ड के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। अगर आप 70+ भी ओलाई बोर्ड के मॉक टेस्ट में लाते हो तो दैट इज़ आल्सो काउंटेड एज अ गुड स्कोर, ठीक है। तो ये आपको करना है एडिशनल स्टाफ, ठीक है। आपने जो ये बुक्स रेफ़र की इससे पहले, इनके साथ साथ, ठीक है। बाकी जो मतलब एमके क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मतलब डेली मतलब मॉक क्विज़ेज़ अटैम्प्ट ये कंडक्ट कराए जाते हैं। आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और वहाँ से अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कीजिए, ठीक है। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी और ये मैंने फॉलो की थी। आप भी अगर आपको लगता है कि इसमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, आप उनको अपनी स्ट्रैटेजी में जो है ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।